स्कूल जाने का समय हो गया है। बच्चों को स्कूल से लाने का समय हो गया है। यह काम करने का समय हो गया है। उठने का समय हो गया है। ऐसा हम कहते हैं जब कोई कार्य करने का एप्रोप्रिएट समय आ गया हो, तब ऐसा हम कहते हैं। तो ऐसा जब कहना हो तो इट इज टाइम टू, इनका हम प्रयोग करेंगे यूजेस के अंतर्गत। आज हम ये सीखने वाले हैं। इट इज टाइम टू का प्रयोग वैसी स्थिति में करेंगे जब कोई कार्य करने का एप्रोप्रिएट समय आ गया है, ये कहना हो। इट इज टाइम फॉर, इनका प्रयोग उस समय करेंगे जब कोई काम करने का किसी व्यक्ति के लिए निश्चित समय आ गया हो। तो चलिए एग्जाम्पल से समझता हूं। एग्जाम्पल हमारा है, स्कूल जाने का समय हो गया है। स्कूल जाने का समय हो गया, ये कहना चाह रहे हैं। तो जब यह दर्शाना हो कोई कार्य करने का समय हो गया है तो इट इज टाइम टू का प्रयोग करें। तो इट इज टाइम टू किस चीज का? जाने का। जाना इज वर्ब। इट इज टाइम टू गो, कहां? टू स्कूल। स्कूल जाने का समय हो गया है। इट इज टाइम टू गो टू स्कूल। ऑफिस जाने का समय हो गया है। इट इज टाइम टू गो टू ऑफिस। नेक्स्ट, उठने का समय हो गया है, ऐसा हम कहते हैं। तो उठने का समय हो गया है, तो समय हो गया है इट इज टाइम टू उठना, गेट अप। तो उठने का समय हो गया है, इट इज टाइम टू गेट अप। खाना बनाने का समय हो गया है, इट इज टाइम टू कुक फूड। ऑफिस जाने का समय हो गया है, इट इज टाइम टू गो टू ऑफिस। स्कूल से बच्चों को लाने का समय हो गया है, तो समय हो गया है इट इज टाइम टू किस चीज का? लाने का। तो टेक चिल्ड्रन, कहां से? स्कूल से, फ्रॉम स्कूल। इट इज टाइम टू टेक चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल। तो जब ये कहना हो कोई कार्य करने का एप्रोप्रिएट समय आ गया है तो इट इज टाइम टू का प्रयोग करें। उन लोगों के आने का समय हो गया है। ट्रेन के छूटने का समय हो गया है। ऐसा कब कहते हैं? जब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए कोई कार्य करने का समय हो गया है। ऐसी स्थिति में इट इज टाइम फॉर का प्रयोग करेंगे और इनके बाद जो भाग आएगा उनके साथ टू लगाएंगे। एग्जाम्पल से समझता हूं। उन लोगों के आने का समय हो गया है। किनके? उन लोगों के। तो इट इज टाइम, जिनके लिए समय हो गया है उनके साथ फॉर लगा दें, फॉर देम। इट इज टाइम फॉर देम। आने का, आना काम, तो टू का। इट इज टाइम फॉर देम टू कम। ट्रेन के छूटने का समय हो गया है, तो इट इज टाइम किसका? ट्रेन का। तो फॉर द ट्रेन। छूटना लीव, तो टू लीव। इट इज टाइम फॉर द ट्रेन टू लीव। मेरे ऑफिस जाने का समय हो गया है, इट इज टाइम मेरे, तो फॉर मी टू गो टू ऑफिस। इट इज टाइम फॉर मी टू गो टू ऑफिस। तो दोस्तों, इट इज टाइम का प्रयोग वैसे दिन करेंगे जब कोई कार्य करने का निश्चित समय आ गया है। कुछ सेंटेंसेस मैं कहता हूं। स्कूल जाने का समय हो गया है, इट इज टाइम टू गो टू स्कूल। खाना बनाने का समय हो गया है, इट इज टाइम टू कुक फूड। यह काम करने का समय हो गया है, इट इज टाइम टू डू दिस वर्क। सोने का समय हो गया है, इट इज टाइम टू स्लीप। किसी विशेष व्यक्ति के लिए हो, उन लोगों के लिए यहां आने का समय हो गया है, इट इज टाइम फॉर देम टू कम। बच्चों के लौटने का समय हो गया है, इट इज टाइम फॉर चिल्ड्रन टू रिटर्न। तो दोस्तों, इस प्रकार से बोलेंगे और अभ्यास करेंगे। अभ्यास महत्वपूर्ण है, बिना अभ्यास के सफलता संभव नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बोलने का अभ्यास करें। अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। बिना अभ्यास के सफलता संभव नहीं है। अगर हम सफलता चाहते हैं तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक क्लियर है? पसंद आया है? प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड टेक केयर।